हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट the mass. The mass means D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. ये कहाँ यूज होता है, क्यों हम इसको यूज करेंगे? जब हमारे पास जो हमारा ऑपरेशन सिस्टम होता है, ऑपरेशन सिस्टम मीन्स कैलकुलेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये साइन होती है। तो जब कभी भी ये साइन जो है हमारे पास किसी भी कैलकुलेशन में इकट्ठे आ जाते हैं, ये 4 के 4 साइन जो है वो इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि दो टर्मों के बीच प्लस है, जैसे 3 + 5 है, तो इसको आप 8 कर देते हैं। 3 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया। अगर आपके पास माइनस आ जाता है तो आप पढ़ देते हैं 5 - 3, ये कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपके पास दो टर्मों में मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 × 3 = 15। और अगर आपके पास दो टर्मों के बीच डिवाइड आ जाता है 25 / 5, तो ये हमारे पास हो जाता है 5। लेकिन जब ये साइन प्लस का है, चाहे माइनस है, चाहे मल्टीप्लाई का है, चाहे डिवाइड का है, ये 4 साइंस जब एक कैलकुलेशन में इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर हमने किसको प्रेफर करना है? सबसे पहले हम किस साइन को सॉल्व करेंगे? जो भी हमारे पास कैलकुलेशन करने को दी गई होगी उसमें किसको हम सबसे पहले लेंगे, फिर उसके बाद किसको लेंगे, फिर उसके बाद किसको लेंगे और सबसे लास्ट में किसको लेंगे? तो वो इस डमास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंगे हम। डमास फॉर्मूले में, इस डमास फॉर्मूले में सबसे पहले डी आ रहा है, डी मतलब डिवीजन आ रही है। तो सबसे पहले हम जिन टर्मों के बीच ये डिवीजन साइन लगा होगा, सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, जिन दो टर्मों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है हम उनको प्रेफर करेंगे। फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से ये हमारे चारों साइन जो है वो सॉल्व होते हैं और इसका हम नेम इस फॉर्मूले को जो देंगे दैट इज डमास फॉर्मूला। और डमास फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स given in a calculation separated by plus, minus, multiply और division signs। तो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इस डमास फॉर्मूले को हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है, कैलकुलेशन करनी है आपको, हमारे पास दिया गया है 15 - 25 divided by 5 multiply 3 + 10। ये आपके पास एक रिलेशन, एक कैलकुलेशन दी गई है, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। और गाइस, ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम देने चले जाओ, चाहे वो एनडीए है, चाहे वो आईआईटी का है, इस तरह से नंबर ऑफ एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ,
ये छोटी छोटी कैलकुलेशनें जो है वो पूछते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है कि इन कैलकुलेशनों को गलत कर देते हैं। वो यहां से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है 15 माइनस 25, तो पहले 15 माइनस 25 करेंगे वो, फिर उनको डिवाइड करेंगे, होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, पर इस तरह से वो इसको लेते हैं। बट हम अकॉर्डिंग टू डमास फॉर्मूला चलेंगे। अकॉर्डिंग टू डमास फॉर्मूला मैंने आपको अभी स्टडी किया है। डमास कि डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। इस के अकॉर्डिंग डी जैसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले हमने इस रिलेशन में किसको देखना है? डिवीजन को देखना है कि जिन दो टर्मों के बीच डिवीजन है, हमने इसको एज इट इज लिखते जाना है टर्म को। 15 माइनस, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में इनको लिया है, अंडरलाइन कर दिया, जिसको लेना है उसको अंडरलाइन कर देना। सबसे पहले हमने किसको लेना है? डिवीजन को। अगर डिवीजन नहीं है बाय द वे, तो फिर हम मल्टीप्लाई पे जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं है तब तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगी। लेकिन अगर ये चारों साइन हमारे पास हैं किसी रिलेशन में, ये इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हमने प्रेफर करना है डिवाइड को। तो अब 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, तो 25 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 5। आगे क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है 3 और प्लस 10। एक स्टेप पर हम जो है वो एक साइन को सॉल्व कर लेंगे। डिवीजन हो गई। उसके बाद हम देखेंगे डिवीजन के बाद हमारा अगला जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है वो मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम देखेंगे कि जिन दो टर्मों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, हम उनको लेंगे। सबसे पहले इसको एज इट इज लिखते जाएंगे। 15 माइनस 5 3 15 प्लस 10, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। उसके बाद हम देखेंगे एडिशन, कि जिन दो टर्मों के बीच एडिशन है उनको हम ऐड कर देंगे। तो अब 15 और 10 ये दोनों प्लस की टर्में हैं और इनके बीच एडिशन हो रही है, तो हम 15 प्लस 10 कर देंगे, हो जाएगा 25, और ये माइनस 15, और नेक्स्ट स्टेप में 25 माइनस 15 हमारे पास हो जाएगा 10। दिस विल बी योर आंसर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप एडिशन भी पहले कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उसको भी पहले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी साथ में आ रहे हैं, ये साइन, चारों साइन जो है वो एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं, तो उस केस में आपने क्या देखना है? उस केस में आपने सबसे पहले डिवीजन को प्रेफर करना होता है, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, और फिर सब्ट्रैक्शन को। क्लियर? ये है डमास, इसको हम पढ़ेंगे डमास फॉर्मूला। लेकिन ये अभी अधूरा है, क्योंकि इसके साथ हम ब्रैकेट को भी जोड़ लेते हैं, और जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस में ब्रैकेटें भी आ जाती हैं, ब्रैकेट भी दी गई होती है, तो उन ब्रैकेटों को सॉल्व जब करना होता है तो वो फॉर्मूला होता है बोर्डमास फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो? डमास से बन जाता है। जब ब्रैकेट आती है हमारे पास, तो ब्रैकेट के साथ साथ हमारे पास ऑफ भी जुड़ता है, जिसको हम अब जो फुल फ्लेज्ड रूल हमारा बन जाता है वो है बोर्डमास फॉर्मूला। कौन सा? बोर्ड मास फॉर्मूला। बोर्ड मास फॉर्मूला। ये बोर्ड मास फॉर्मूला क्या है? अब इसमें सिर्फ नया क्या जुड़ा है? ये ब्रैकेट और ये है ऑफ, OF ऑफ, और B से बन गया ब्रैकेट।
अब आपको पता है कि मैथमेटिकल इक्वेशंस में जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ ब्रैकेटें भी हमारे पास होती हैं। स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, लाइन ब्रैकेट भी होती है। इस तरह से किसी कैलकुलेशन के ऊपर जब लगती है लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट इसको बोल पढ़ते हैं हम। तो जब ब्रैकेटें आ जाती हैं और प्लस माइनस के साइन भी आ रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये साइन भी आ रहे हैं, तो उस वक्त हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड मास फॉर्मूला। सबसे पहले इस बोर्ड मास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रही है? ब्रैकेट। तो हम क्या देखते हैं वहां पर कि जिन दो टर्मों के साथ जिन ब्रैकेट आ रही है, एक ब्रैकेट भी हो सकती है और नंबर ऑफ ब्रैकेट भी आ सकती हैं, ये इकट्ठी भी आ सकती हैं सारी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रेफर किसको करना है? ब्रैकेट को, कि जिन जिन टर्मों को ब्रैकेट लगी है उसके अंदर क्या कैलकुलेशन दी गई है पहले उसको सॉल्व करना है। उसके बाद ये ओ देखा जाता है। ओ कई बार कैलकुलेशनों में आपने देखा होगा कि दो नंबरों के बीच ओ एफ ऑफ लिखा होता है। इस ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, मल्टीप्लिकेशन भी ही होता है, लेकिन अगर ये स्पेशली ऑफ लिखा है तो इस मल्टीप्लाई से पहले ये होगी, ठीक है, ऑफ वाली होगी। फिर ऑफ के बाद अगर डिवीजन है तो हमने डिवीजन को प्रेफर करना है, फिर डिवीजन नहीं, डिवीजन के बाद ये मल्टीप्लिकेशन आती है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। तो इस बोर्ड मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इसको भी समझते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यहां दिया गया है 20 माइनस, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट दी है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास दिया गया है 5, फिर प्लस इसमें है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में आपके पास दिया गया है 27 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास दिया हुआ है 6 प्लस 3, स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और आगे हमारे पास यहां पर नेक्स्ट साइन दिया हुआ है प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशंस इस तरह की हो सकती। तो जब कभी भी इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है, और मैक्सिमम कैलकुलेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी आती हैं, और वैसे भी ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको आना ही चाहिए। जब भी 6th 7th 8th 9th में हम क्वेश्चन, 10th में इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये तो हमें आना चाहिए, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू दिस साइन तो चल नहीं सकते कि पहले 20 माइनस दिया गया है तो पहले माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे कोई पता नहीं है, यहाँ ब्रैकेटें लगी हुई है। तो हम इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको बोर्ड मास फॉर्मूला बताया, उस बोर्ड मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बोर्ड मास, ये सबसे पहले आती है इसमें ब्रैकेट्स। तो हमारे पास यहां पर 2-3 जो ब्रैकेटें हैं ये इकट्ठी दे दी हुई है। अब इनमें भी सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट ओपन होगी? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के बाद ओपन होती है कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के बाद ओपन होगी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट होगी।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले 20। अब इन ब्रैकेटों में भी सबसे पहले हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो हम ये एज इट इज लिखते जाएंगे इसको। 5 प्लस करली ब्रैकेट 27 माइनस, अब इस स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास क्या कैलकुलेशन दी है, 6 प्लस 3, हम इसको 6 प्लस 3 कर देंगे 9। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन हो गई हमारी, और करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट ये बच गई अभी आगे, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4। जब तक ये सारी ब्रैकेटें हट नहीं जाएंगी, इनको हम सॉल्व नहीं कर लेंगे, हम नेक्स्ट साइन पर नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रहेगी 5 प्लस, अब हमने इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो करली ब्रैकेट में क्या कैलकुलेशन दी गई है, 27 माइनस 9, तो 27 माइनस 9 हमारा कितना हो जाएगा 18। ये ब्रैकेट ओपन होगी, अब स्क्वायर ब्रैकेट बच गई, प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट बची है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 माइनस इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कैलकुलेशन दी है हमने वो करनी होती है। इसमें ये नहीं कि स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मान लो यहां पर आपको डिवीजन दिया होता, जहां मल्टीप्लाई दी होती और यहां डिवीजन है, तो आप ये सोचेंगे कि नहीं पहले हमने डिवाइड को करना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवाइड आता है। ऐसा नहीं होता, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन है उसको हमें करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन तभी होगी। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में 5 प्लस 18 हमारे पास हो गया 23, और प्लस आगे ये 16 डिवाइडेड बाय 4। अब ब्रैकेटें ओपन हो चुकी हैं, ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, तो वो ओ एफ ऑफ कहीं भी यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको नहीं लेते। उसके बाद आता है डिवीजन, अगर डिवीजन है तो करेंगे, नहीं होगा तो आगे मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, डिवीजन है, तो 20 माइनस 23, और ये हमारे पास प्लस 16 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 4। अब डिवीजन के बाद होती है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहां पर है नहीं, तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा क्या आ रहा है, एडिशन। तो जिन दो टर्मों के बीच एडिशन हो रही है, मतलब ये एक प्लस का साइन है, फर्स्ट टर्म प्लस की है और 4 प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 20 प्लस 4 कितना हो गया 24, और माइनस 23। अब 24 माइनस 23 दैट इज इक्वल्स टू 1, और दिस विल बी योर आंसर। जो इसका कैलकुलेशन करके, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो 1 आएगा। तो ये था बोर्ड मास फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशनें करते हैं, और इसका हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बट हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, 6th क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th, आगे भी हमने मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो वहां पर भी इन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वहां जब तक हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब तक हमें इन चीजों का आना जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत ही काम की चीजें हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और इस तरह से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी मतलब जिसको बोल सकते हैं हम कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आपको आ जाती है, सारी ब्रैकेटें भी आ जाती हैं, ऑफ का भी समावेशन हो जाता है वहाँ पर, डिवीजन भी आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है, एडिशन भी आ जाती है, और कई बार ये तो मैंने सिंपल नंबर लिखे हुए हैं, कई बार रैशनल भी आ सकते हैं। तो ये भी रैशनल हो सकते हैं, लेकिन ये इसको
रैशनल तो तभी बना सकते हैं हम जब इसके नीचे 1 लिखेंगे या इसके नीचे 1 लिखेंगे। बट कई बार जो रियलिटी में रैशनल हैं, जैसे 3/4 आ गया, 5/7 आ गया, तो उनकी कैलकुलेशन भी आपको करनी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन चीज़ों के ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो मुझे आशा है कि आप ये सीख गए होंगे। थैंक यू।